धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH का विवादों और अव्यवस्था से पुराना नाता रहा है। किसी न किसी वजह से ये अस्पताल खुद की अव्यवस्था से चर्चा में रहता है। कभी मरीजों को बेड नहीं मिलते, तो कभी दवा नहीं मिलती, तो कभी डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर होते भी हैं तो सैलरी के लिए उन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। ये कैसी व्यवस्था है? ये न केवल लोकल मैनेजमेंट के लिए बल्कि झारखंड सरकार पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में सरकार के स्वास्थ्य अपर सचिव निरीक्षण धनबाद आए थे। उन्होंने टिप्पणी की थी कि इतनी अव्यवस्थाओं के बीच पदाधिकारियों को नींद कैसे आती है। बहरहाल बुधवार से अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या 33 बताई गई है। डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए उन लोगों ने हर स्तर पर गुहार की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल पर जाना ही मुनासिब समझा। 2 तारीख से 9 तारीख तक हम लोग का पेन डाउन प्रोटेस्ट चलेगा और वैसा हम लोग करते हैं। लेकिन 10th ऑनवर्ड्स इमरजेंसी सेवा जो अभी हम लोग दे रहे हैं टिल 9 वो तो स्मूथली चल रही है, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन 10th ऑनवर्ड्स फिर इमरजेंसी सेवा भी हम लोग विड्रॉ करेंगे, जिससे कि पेशेंट्स को अभी परेशानी तो हो ही रही है, वो देखा जा सकता है। हम लोग क्योंकि डिपार्टमेंट में आके देख रहे हैं, पेन डाउन प्रोटेस्ट में नहीं चाहते हुए भी थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों की तरफ से यही रिक्वेस्ट है टू द कंसर्न अथॉरिटीज कि जल्दी से जल्दी कुछ रिएक्ट किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। अदरवाइज पेशेंट्स को परेशानी हो रही है और हम लोगों को परेशानी हो रही है। अदरवाइज 10th ऑनवर्ड्स फिर और ये कंडीशन और सीरियस हो सकती है। अभी हम लोग जिस तरह के देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है कि आप लोग के स्ट्राइक पे जाने की वजह से काफ़ी भीड़ लग रही है। हाँ, भीड़ बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ वर्किंग डॉक्टर्स कम होते जाएंगे, वर्किंग हैंड्स कम होंगे तो भीड़ बढ़ेगी डेफिनेटली, और इससे पूरे प्रशासन को परेशानी होगी। सबसे पहले PMCH धनबाद को परेशानी होगी, फिर इससे ऊपर जितने लोग हैं आलम आरा उन्हें भी परेशानी होगी। बात इतने से ही खत्म नहीं होती। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 से 9 तारीख तक सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने की घोषणा की है, यानी इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। लेकिन अगर 9 नवंबर तक उनकी सैलरी रिलीज नहीं की गई तो इसे नियमित नहीं किया गया तो 9 तारीख के बाद पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में अस्पताल की सेवा पर विपरीत असर होगा। गुरुवार को अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक थी। हैंड्स कम होने के कारण इलाज में अविलंब हो रहा था। ऐसे में अगर डॉक्टर पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए तो फिर इलाज और भी प्रभावित हो सकता है। डॉक्टरों की मांग है कि लोकल मैनेजमेंट और झारखंड सरकार उनकी बातें सुने। वो तो सिर्फ तनख्वाह मांग रहे हैं। अगर झारखंड सरकार को सैलरी भी नहीं देनी है तो उन लोगों को मुक्त कर दे। ऐसी हालात में वो लोग आखिर सेवा कैसे दे पाएंगे? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद के प्रभारी मंत्री हैं, बावजूद डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलना कई प्रश्नों को जन्म देता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।